अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बेहतर होंगे, खुशहाल होंगे और मज़े में होंगे। तो आप सभी लोगों को 16वां रोज़ा मुबारक हो। और ये सोमवार के दिन का था 16वां रोज़ा। तो यहाँ पे मैं तैयारी कर रही थी इफ्तारी बंटवाने की। तो आज मैंने सोच के रखा था कि मुझे आज अपने मोहल्ले में इफ्तारी को बंटवाना है। तो बस हम लोग लग गए थे लगभग 3 बजे से, यानी कि मैंने अपनी छोटी दोनों सिस्टर इन लोग को बुला लिया था और मैं खुद, हम तीनों लोगों ने 3 बजे से मिल के काम करना जो था अपना स्टार्ट कर दिया था। अराउंड 6 बजे तक हम लोग अपने काम से फ्री हो गए थे। अच्छा जी, तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो मैं यहाँ आप लोगों को बताऊँगी कि हम सभी लोगों ने, जैसा कि आप लोग पिछले ब्लॉग में मेरे देख चुके हैं कि मैंने ग्रीन फ्रॉक तैयार की थी। तो हम सभी लोगों ने आज ग्रीन कलर के एक से एक कपड़े पहने थे, क्योंकि एक साथ काम करने वाले थे। तो थीम बना के रखा था कि हाँ भाई, जिस दिन हम लोगों को ये काम करना है, इनकी इफ्तारी बिटवानी है, उस दिन हम लोग ना सेम कपड़े पहनेंगे। अच्छा, ये मेरी छोटी सिस्टर इन लॉ है। तो एक एक काम हम सभी लोगों ने एक दूसरे को बांट दिए थे कि तुम्हें ये करना है और मुझे, मतलब इस तरीके से। तो सारे काम हम लोगों ने एक दूसरे को बांट लिए और उसके बाद फटाफट सारे लोग लग गए अपने अपने कामों में। तो जो भी हस्बैंड फ्रूट्स वगैरह ले आए थे, फटाफट से मैं उन्हें निकालने के लिए बैठ गई थी। तो जो थैले में जितने फ्रूट्स रखे थे ना, सारे निकाल के मैंने एक जगह रख दिए थे कि हाँ मतलब दिक्कत ना हो, कोई भी इधर उधर ढूंढने ना पड़े। वेजिटेबल्स की कटिंग वगैरह स्टार्ट हो चुकी थी। तो हम लोग एक एक करके अपने कामों को मतलब समेटने की पूरी पूरी कोशिश कर रहे थे कि ज़ोहर के बाद, और फिर ना बंटवाने में भी मोहल्ले में थोड़ा टाइम लगता है। तो 5:30 बजे तक इफ्तारी जो काम था ना बनाने का, तो बनाने के काम से हम लोग 5:30 बजे तक फ्री हो गए थे और 6 बजे तक यानी कि सारी जगह बट भी चुकी थी। अच्छा, तो यहाँ पे आलू के चिप्स बना रही थी। तो जिसके लिए ना छोटी सिस्टर इन लॉ ने आलू को यानी कि छील के उनके चिप्स वगैरह बना के रख लिए थे। साथ ही मुझे यहाँ पे बनानी थी प्याज की और आलू की पकौड़ी। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले प्याज छीलने के लिए बैठ गई थी और दोनों सिस्टर इन लॉ मेरी वो बैठ गई थी फ्रूट्स की कटिंग करने के लिए। तो इस तरह से जब हम पे कोई ज़्यादा काम होता है ना, और अगर हमें किसी की हेल्प मिल जाए, तो वो कहते हैं ना, सोने पे सुहागा होता है। और काम जो होता है वो हमारा काफ़ी जल्दी निपट भी जाता है, क्योंकि ये काम ऐसे होते हैं कि बिना हम लोग किसी हेल्प के कर तो सकते हैं, लेकिन थोड़ी दिक्कत लगती है, थकान बहुत ज़्यादा हो जाती है, साथ ही टाइम भी हमारा काफ़ी सारा ज़ाया जाता है। अच्छा, जो मेरी सेकंड नंबर की यानी कि बड़ी सिस्टर इन लॉ थी ना, तो उसने कपड़े ग्रीन कलर के नहीं पहने थे, वो ऐसे ही आ गई। लेकिन फिर उसने हम लोगों को देखा तो वो फटाफट से गई, वापस से चेंज करके आई। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि वो पिंक कलर का सूट पहने हुए थी और फटाफट से वो आ गई अपना सूट चेंज करके। अच्छा, फिर फ्रूट्स वगैरह कटिंग होती जा रही थी, साथ ही ना प्याज की कटिंग मैंने कर ली थी और फिर हम दोनों लोगों ने बैठ के आलू की कटिंग की, क्योंकि मुझे प्याज के साथ बिल्कुल बारीक बारीक आलू ऐड करने थे, जिससे कि ना पकौड़ियों का टेस्ट थोड़ा अच्छा हो जाए। सबसे पहले ना हमने यहाँ पे वो काम निपटाए थे जो कि कटिंग या चॉपिंग के थे। तो मैंने चनों को उबलने रख दिया था पहले ही। तो जितने देर में चने उबल के तैयार होते, उतने टाइम में ही हम सभी लोगों ने बैठ के जो कटिंग चॉपिंग का काम था ना, उसको निपटा लिया। यानी कि जो भी फ्रूट्स वगैरह कट करने थे वो कट कर लिए, पकौड़ों के लिए आलू प्याज चिप्स वगैरह, हरी मिर्ची, जो भी सारी सामान यानी कि वेजीज जो भी कट करनी थी वो सारी कट कर ली। फटाफट से मैं आ गई थी किचन में। किचन में आने के बाद मैंने सबसे पहले बेसन घोला प्याज की पकौड़ियों के लिए। बेसन को अच्छे से एकदम फ्लफी टाइप मैंने घोल लिया था और उसके बाद जितनी भी वेजीज मैंने कट करी थी, यानी कि आलू प्याज हरी मिर्ची, तो थोड़ा थोड़ा करके मैं इसमें ऐड करती गई थी और सारी वेजीज को अच्छे से मिला के मिक्स करके थोड़ी देर के लिए मैंने इसको छोड़ दिया था रेस्ट होने के लिए। अच्छा, ये बेसन वही है जो मैंने पहले ही पकोड़ों का प्रीमिक्स बना के रखा था। तो इसमें मुझे कोई भी मसाले वगैरह ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। एज इट इज़ मैंने बेसन को निकाला और उसको घोल लिया। यहाँ पे मैंने लिया है सादा बेसन, यानी कि इसमें सिर्फ नमक ऐड किया है, बाकी का कोई भी मसाला मैंने ऐड नहीं किया। और ये बेसन घोल रही हूँ मैं आलू के चिप्स के लिए। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर कि आप लोगों ने भी, यानी कि आपके यहाँ भी इस तरह से इफ्तारी का जो बंटवाना मोहल्ले में होता है या फिर घर पे बुला के रोज़ा इफ्तार करवाया जाता है, तो वो हो चुका या फिर होगा, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। और हाँ, ये भी बताइएगा कि आप लोग मेरी वीडियो जो है वो कहाँ कहाँ से देखते हैं। काफ़ी अच्छा लगता है जब मैं आप लोगों के मतलब कमेंट्स देखती हूँ, पढ़ती हूँ। और काफ़ी लोग यानी कि पाकिस्तान के लोग भी मेरी वीडियो को वॉच करते हैं। तो तहे दिल से आप सभी
सभी लोगों का शुक्रिया, जहाँ से भी आप लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। अच्छा जी, अब यहाँ पे फिर मैं चुर्री पापड़ों को सेकने के लिए लग गई थी। तो जो भी बेसन वगैरह मुझे घोल के रखने थे ना, वो मैंने घोल के रख दिए थे। यहाँ पे मैंने ना अपना जो काम था वो एक एक करके निपटाने की कोशिश की थी, यानी कि कटिंग शॉपिंग को मैं पहले निपटा लिया था। उसके बाद फिर जो भी बेसन वगैरह मुझे घोल के रखना था तो वो कर लिया था, और फिर जो नॉर्मली यानी कि सेकने का काम होता है ना, फिर मैंने स्टार्टिंग की थी सेकने की, यानी कि बीच में हाथ रुकना नहीं चाहिए, बस फटाफट हाथ चलता रहे। बीच बीच में मुझे यानी कि किसी भी कटिंग शॉपिंग की ज़रूरत पड़ रही थी तो मैं अपनी सिस्टर इन लोगों को बोल देती थी, तो वो लोग फटाफट से मुझे कोई भी चीज़ कट करके पील करके यानी कि छील छाल के मुझे दे देती थी। अच्छा, किचन छोटी है मेरी, तो इस वजह से ना मुझे अपनी चीज़ों को जो एक एक करके चीज़ तैयार होती जा रही थी ना, मैं फटाफट से बाहर रखती जा रही थी। तो यहाँ पे चुर्री पापड़ सिक के एकदम अच्छे से रेडी हो चुकी थी, तो फटाफट से उठा के मैं उसको बाहर रखाई। वहीं पे ही प्लेट वगैरह लग जाएंगी, तो फिर हमें किचन में से चीज़ें ले जानी नहीं पड़ेंगी, और एक एक करके तैयार होती जा रही थी तो मैं वही पहुँचाती जा रही थी। लोग अगर यहाँ तक आ ही गए हैं मेरी वीडियो को देखते हुए और पहली बार हैं मेरे चैनल पर, तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी ऑन कर लें, जिससे कि मेरी किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक ज़रूर पहुँचे। अगर आप लोग कुछ नया देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। इंशाल्लाह मेरी कोशिश ज़रूर रहेगी कि आप लोगों के जो भी सवाल हैं या आप लोग जो चाहते हैं देखना, तो मैं वो आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँ। अच्छा, यहाँ पे फिर मैं फटाफट से लग गई थी पकौड़ियों को सेकने के लिए। तो मेरा ना जो बेसन था वो थोड़ा सा पतला हो गया था, तो इस टाइम पे फिर मैंने मतलब एक घान तो लगभग डाल दिया था कढ़ाई में सेकने के लिए पकौड़ियों का, और उसके बाद फिर मैंने इसमें थोड़ा सा बेसन सूखा डाल के और ऐड किया, दोबारा से इसको फेंटा। और आप लोग देख ही रहे हैं ना कि थोड़ा बार बार गैस स्टोव पे गिरता जा रहा था, तो फिर साथ के साथ ही ना मैंने यहाँ की गैस स्टोव की सफाई भी कर दी, क्योंकि इस तरह से चीज़ें बिखरती हैं, और जब ज़्यादा काम होता है ना, तो आप लोग देखा होगा कि किचन हमारी बहुत ज़्यादा मैसी हो ही जाती है। हम लोग कितने भी अच्छे से करें लेकिन फिर भी तेल की छींटें आ जाती हैं, क्योंकि वहाँ हम लोग की जो नॉर्मल कुकिंग होती है उससे कई गुना ज़्यादा अगर हम लोग कोई प्रोग्राम कर रहे होते हैं तब कुकिंग होती है। तो गैस स्टोव है, किचन है, कितना भी हम लोग उसको साफ़ करने की कोशिश करें लेकिन वो उस टाइम पे तो साफ़ नहीं रह पाती। हाँ, हम लोग अपनी पूरी वो कुकिंग है वो कर लें और उसके बाद क्लीनिंग कर दें, तो फिर भले ही हमारी किचन साफ़ रहे। मैंने ना यहाँ पे पकौड़ों के बेसन में थोड़ा सा सूखा बेसन और ऐड किया और उसको अच्छे से घोल लिया था, जिससे कि फिर पकौड़ों का जो बैटर था ना वो एकदम अच्छे से रेडी हो गया था। और उसके बाद फिर मैं फटाफट से पकौड़ियाँ बनाती गई थी, तो फिर जो गिरने का इशू था वो मेरा कम हो गया था, यानी कि एक हेडेक मेरी ख़त्म हो गई थी कि हाँ चलो भाई, अब मेरी जो पकौड़ियाँ हैं यानी कि जो बैटर है उनका बेसन वो गिर नहीं रहा, वरना गैस स्टोव इतना ख़राब होता जा रहा था कि हद से ज़्यादा। अब आप लोग देख ही सकते हैं कि इजीली मैं हाथ से लेके उसमें डाल सक रही हूँ। तो घर में जब कोई भी प्रोग्राम करते हैं तो कितना भी हल्का फुल्का करें लेकिन उसमें काम ना हमारे बढ़ते ही चले जाते हैं। ये यानी कि ये जो मैं फ्राई कर रही हूँ चीज़ों को, तो इसमें भी मुझे लगभग 1.5 घंटा लग गया था, यानी कि पूरा एक बड़ा बाउल भर के पकौड़ों का बेसन था, और साथ ही ना फिर चिप्स थे बहुत सारे, यानी कि एक कढ़ाई भर के चिप्स को भी तैयार कर लिया था। चने बॉईल किए थे तो फिर चनों को फ्राई किया था। काफ़ी सारी चीज़ें हो गई थी और लगभग मुझे 1.5 घंटा लगभग किचन में मुझे लग गया था पूरा। जिनमें ना गैस का जो भी काम था यानी कि फ्राई वगैरह करना का, तो वो सारा मैं करती गई थी, वहाँ पे मैंने सिस्टर इन लोग को नहीं लगाया था। और लेकिन बाहर का जो भी कटिंग शॉपिंग का काम था तो वो मैं उन्हीं लोगों को सौंप देती थी कि लो भाई, ये काम तुम्हारा है, तुम्हें करना है। अच्छा, पकौड़ी बन के तैयार हो गई थी, मैंने चने भी बना के तैयार कर दिए थे, चुर्री पापड़ सेक के रेडी कर दिए थे, लास्ट रह गए थे आलू के चिप्स, तो फटाफट से मैं ये भी सेकने लग गई थी। इस टाइम तक लगभग हो गया था असर का टाइम, यानी कि 5 बज रहे थे, और उन लोगों से मैंने बोल दिया कि अब तुम लोग स्टार्टिंग कर दो प्लेटों को लगाने की। तो यहाँ पे फटाफट से प्लेटों को लगाना शुरू कर दिया था धीरे धीरे करके, और दोनों लोग ही एक एक सामान यानी कि सारी प्लेटों में रखते जा रहे थे। तो ये जो खाना मैंने आज बनाया वो लगभग 20 प्लेटें जो थी वो तैयार की थी, यानी कि 40 लोगों के यहाँ मुझे ये खाना भिजवाना था, जिसमें 4 से 5 घर हमारे खुद के थे, बाकी के 35 घर आप लोग घर यानी कि बाहर के मोहल्ले के मान लें। तो लगभग 40 लोगों की प्लेटें यहाँ पे तैयार हो गई थी,
और यहाँ पे ये लोग धीरे धीरे करके अपने बनाते गए थे। जो भी सामान की ज़रूरत पड़ रही थी तो वो हम लोग एक दूसरे को देते जा रहे थे कि हाँ भाई ये लो, ये चीज़ रखी है या ये नहीं है। और हम लोग एक दूसरे से ना बातें करते जा रहे, हंसी मजाक चल रही थी और साथ ही अपने काम होते जा रहे थे कि हाँ भाई जल्दी जल्दी निपटा लो, क्योंकि फिर असर का टाइम तो हो गया है, मगरिब आने में बिल्कुल भी देर नहीं लगती है। तो जल्दी जल्दी सभी लोगों ने अपने जो भी काम थे वो पूरी बाकायदा जिम्मेदारी के साथ ना निपटाने की कोशिश की। और यहाँ पे ना सबसे ज़्यादा जो काम था वो दानीन कर रही थी। आप लोग देख ही रहे होंगे कि बराबर से बैठी हुई है और मतलब काम तो वो कम कर रही थी, लेकिन प्लेटों को इधर से उठा के उधर रखना, इसकी चीज़ उठा के दूसरी प्लेट में रख देना, मतलब वो उसका यही काम था कि बस चीज़ों को बखेरना, प्लेटों को उठा के फेंकना। तो उसको हम लोग मतलब सभी लोग चिल्ला रहे थे कि दानीन नहीं, मान जाओ, लेकिन नहीं, दानीन कहाँ मानने वाली हैं। फिर लास्ट में मैं दानीन को नीचे कराई थी कि लो भाई तुम नीचे रहो और तुम थोड़ी देर के लिए ऊपर मत आओ। हाँ, फिर सारी प्लेटें लगा के तैयार कर ली थी और ये कुछ ही प्लेटें हैं, यानी कि शुरुआत ही मैंने आप लोग के साथ शो की है। लगभग पूरी 40 प्लेटें बन के तैयार हुई थी और यहाँ पे आप लोगों के सामने शायद 10 से 12 या 15 प्लेटें ही हैं। के साथ ये लोग हाथ के हाथ देते जा रहे थे और प्लेटें बन के तैयार भी होती जा रही थी। तो फाइनली आज मेरा जो इफ्तारी बंटवाने का काम था वो भी ख़त्म हो चुका और अब एक बार मुझे अपने घर में दावत करनी है इफ्तारी की, तो वो भी इंशाल्लाह ब्लॉग आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बिना सब्सक्राइब किए ना जाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।